पहले कि हम भक्ति कर रहे हैं, टीका चंदन लगा रहे हैं, मैंने भी चंदन लगा रखा है, टीका लगा रखा है, बड़ा बड़ा त्रिपुण लगा देंगे, चंदन लगा देंगे, मालाएं पहन देंगे, हाथों में कड़े पहन देंगे, उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहन देंगे, अपने आप को बाकी नहीं एक बाबा समझ जाते हैं। हम बाबा नहीं है। बात आती है कि अब ऋषिकेश में चल रहे देवी देव डोली प्रथा का आपने क्यों नहीं इस्तेमाल, आपने क्यों नहीं बनाई कोई देव डोली, क्योंकि आपको इतना पूर्ण रूप से ज्ञान है। आपने कभी सीधा मुंह पे बोलते हैं जब आप पे अंदर देवता अवतरित होते हैं, आप बोलते हैं कि आपके इतने का तो सामान आएगा, उस दुकान से खरीद लेना है और इतना पूजा में लगेगा। कई जगह मैंने देखा कि इतने चाहिए तब बाघ बोलेंगे, देखो उसका देवता नहीं है। ये कहाँ की प्रथा है और ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि देव डोली बनाना, अगर आपके अंदर देवता आते हैं तो फिर आपको देव डोली बनानी ही पड़ेगी भाई। मैं अपना देवता पत्थर में पूजूं, मैं अपना देवता शिला में पूजूं, मूर्ति में पूजूं, डोली में पूजूं, निशान पूजूं, लठे में पूजूं या खाली स्थान में पूजूं, मेरी देवी है। हर दूसरे घर में डोली और हर सड़क में डोली नाचती हुई दिख रही है, तो क्या ये देवी देवताओं का अपमान नहीं है? कुछ उपासक ऐसे भी हैं कि तो उस चावल की हरियाली जमा देते हैं। और द्रौपदा से ही हरियाली है, इसको कोई नकार नहीं सकता। महाराज जी, पहले ये सब बाकी या फिर पशुआ या उपासक या देव डोलियां पहाड़ों में हुआ करती थी। ये क्या हो गया कि पलायन की मार इतनी हो चुकी है कि उपासक के साथ साथ डोलियों ने भी पलायन कर दिया। अब आप डोली बनाइए, हर जगह गली गली में घुमाइए, जूते पहन के घुमाइए, कहीं गंदगी में लेके जाए, क्योंकि आपने नियम की बात करी थी कि नियम में कभी गंदा नहीं हम करते हैं, कभी किधर उधर नहीं जाते हैं, पर जो डोलियों को कंधों में उठाकर हर जगह विचरण किया जा रहा है, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखो, गंगा स्नान के लिए अगर अपना देवता ले जाते हो गलत नहीं है, पर अगर आप गली गली घर घर में डोली घुमाते तो मेरे नजरों में गलत है। मैं सब डोली वालों को लिए नहीं कह रहा हूँ, जो डोली वाले इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो सरासर गलत है। देवता वाला अगर ये सवाल उठाता है कि जात पात से देवता नहीं आता है, ऐसी जात पे देवता नहीं आता, तो मैं उस देवता को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब आप न्यूता करते हैं तो आप विदेशियों का न्यूता क्यों करते हो? तब आप उत्तराखंड वालों का न्यूता करो ना। मुसलमान का देवता पीर अगर हिंदू पे आ रहे हैं, पीर हाँ, कई लोगों को कंफ्यूजन है, कई लोगों को ये है कि ये जो पीर जो हमारे उत्तराखंड वाले जो नचा रहे हैं, भाई जो मजार बना रहे हैं वो तो गलत है। मजार तो मैं भी नहीं मानता, पर पीर नहीं है वो। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गहरोलार, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, और देवभूमि में इतने देवी देवता वास करते हैं कि हर कण कण में हमें मंदिर या फिर उनके उपासक भी जरूर मिल जाते हैं। इस आस्था से भरे समुद्र में इतने गोते खाते हुए लोग हैं, जिसमें कि कई लोग इन तमाम चीजों पर यकीन भी करते हैं, यानी कि उपासक पे यकीन करते हैं, बाकी पे यकीन करते हैं, और खासकर देव डोलियों पर भी यकीन करते हैं। मगर इस आस्था से भरे समुद्र में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इन पे भरोसा ही नहीं करते हैं। आज हमारे साथ पंकज बिष्ट जी हैं, जो कि खुद अपने आप में बाकी भी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये जो उत्तराखंड में तमाम हमारे देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है वो सही है या फिर गलत है। पहले तो सबसे पहले आपको सीताराम और आपका स्वागत करता हूँ मैं एक बार लोकार्पण। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल पंकज जी मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या होती है परिभाषा एक बाकी की? देखो, जो परिभाषा है बाकी की, बाकी का मतलब होता है जो देवता का अंश किसी पे आए, और जब देवता का अंश आता है और वो किसी का निवारण करता है, और जो वो बाघ उसको बोलता है, जिस व्यक्ति की वो बाघ बोलता है उसको कहते हैं बाकी। मतलब आपने किसी के बारे में कुछ बताया तो आप बाकी बने, तो बाकी का मतलब देवता भी होता है, और जो हमारी जो कंठ से जो आवाज आती है वो बाक होती है। जो अंदर से जो आवाज आती है कि देवता ये बोल रहा है तो उसे बोलते हैं बाकी, उसको बाकी बोलते हैं। तो ऐसा मतलब अगर मेरे ऊपर मैं भी बोल दूं किसी के लिए तो मैं भी बाकी हूँ? अगर आपके ऊपर देव अंश आता है और आप किसी के बारे में जिसको आप जानते नहीं और आप उसके बारे में बताते हैं या आप उसके बारे में कुछ राज उजागर करते हैं तो आप निश्चित तौर में बाकी हैं। निश्चित तौर से मैं उसको बता सकता हूँ। कहाँ से उजागर हुआ था बाकी? ये शब्द कहाँ से आया था? कैसे आपको समझ आया कि हाँ मैं तो बाकी बन गया हूँ आज से? देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 14 वर्ष पहले जब मेरे पे देवता आए थे, उससे पहले मैं बहुत बीमार था, तो मेरे पे कोई देवता अवतरित नहीं होता। मैं अपना काम करता था, स्कूल की पढ़ाई करी, कॉलेज की पढ़ाई करी, उसके बाद जो है मैंने अपना राफ्टिंग का काम करा। राफ्टिंग का काम करने के बाद जब मैं बीमार पड़ा, घर पे मैं 6 महीने बिस्तर के ऊपर था, उसके बाद जब मेरे पे कंपन हुई, जब घर में फिर पूजा पाठ रखा गया मेरे लिए, हम भी किसी के पास गए थे कि क्या हो रहा है, तब उन्होंने बताया था कि भाई इस पे कोई देव अंश आ रहा है, देवता नाचना चाह रहा है। तो तब हमने पूजा रखाई तो मैं सही हुआ, मेरा शरीर सही हुआ, मैं ठीक हो गया था। तो उस दिन से जब मैंने प्रथम बार किसी के लिए, जब मेरे पे देवता आए थे और मैं किसी के लिए बोल रहा था, तो तब मुझे लगा यार मेरे पे तो देवता आके बोलने लग गया, मैं तो बाकी बन गया। तब उसका परीक्षण गांव में जाके किया गया। गांव में फिर देवता की ऐसे एक सभा बैठी जाती है और फिर अवतारी का जो है
पहले स्नान होता है, गंगोत्री जाके स्नान होता है, पूजन होता है, पाठ होता है, फिर गंगोत्री में धागुला चढ़ता है और वो जाके धागुला जब गंगोत्री चढ़ता है तब वो अपने मेन मठ पे आता है और वहां पहले पहला शब्द उसका जो जस का होता है, पहले वो अपना जस दिखाएगा, फिर वो बाग बोलेगा, तब से वो पूर्ण रूप से बाकी बन जाता है। तब से पूर्ण रूप से बाकी। अरे आपके साथ भी ऐसा ही एक प्रक्रिया की गई थी कि आपको भी ऐसे लेके जो गंगोत्री लेके गया, आपने भी ऐसे तरीके से परीक्षा दी होंगी कौन से देवता हैं जो आप पे ऊपर अवतरित होते हैं? देखो मेरे पे भैरवनाथ जी हैं, कोई इसे शिलानाथ भैरव बोलता है, कोई इसे बागी का भैरव बोलता है। हमारे लिए तो भैरव एक है, सारे भैरव एक हैं। हाँ, बागी का स्थान है और बागी का भैरव भी है और वो थोड़ा उग्र रूप में है, तो इसलिए हम नाम नहीं लेते, हम कहते हैं कि हम पे भैरवनाथ जी आते हैं। तो हम किसी स्थान, मठ और देवता का वो नाम नहीं लेते जिससे किसी को ठेस पहुंचे कि यार देवता इस पे गुस्सेल तो नहीं है, पर हम ये कहते हैं कि हम पे भैरवनाथ जी आते हैं और ये भैरवनाथ जी है। ये आप अपने क्षेत्र के भैरवनाथ जी के, जो आपके क्षेत्र के भैरवनाथ जी हैं, वही आपके ऊपर जी, अवतरित? जो प्रताप नगर विधानसभा है, हाँ। जो टिहरी जनपद है, उसके अंदर ये क्षेत्र बहुत बड़ा है भैरव देवता का। इसका राजा के साथ भी बहुत कनेक्शन है और बाकी में इसको कोर्ट का, न्याय का, देश का राजा माना जाता है। मतलब ये एक तरह से वहाँ का जज है। महाराज जी, मैं एक चीज आपको शायद बुरी भी लगेगी, ऐसे तो हर कोई भैरव देवता बन के बैठे हैं, काफी भैरव देवताओं के बारे में मैंने सुना, आपके बारे में मैंने सुना हुआ था और भी मैं कहीं के नाम नहीं लूंगा, तो क्या उनके भी ऐसी हुआ था, वो भी ऐसी भैरव देवता जैसे आप हैं? देखो भैरव एक है, मैंने क्या कहा, आता सब पे है, जिन जिन पे आता है, पर उन्होंने अपने यहाँ देखो मैं तो जानता नहीं, किसी के घर तो मैं गया नहीं, पर कई मेरे पास भी आए कि भाई मेरे पे देवता आ रहा है, आप मेरे को जो है बाघ दे दो। तो फिर मैं उनको बताता हूँ भाई बाघ तो मिल जाएगी, पर बाघ के साथ बकाए भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि तेरे पे देवता आ रहा है, तू नाचना शुरू कर दिया, मैंने तुझे बाघ दे दी, साथ में धागुला भी दे दिया, मैंने तुझे पहना दिया, मैंने अपना काम तो कर दिया, पर तू उसके बाद उस देवता के निमित्त नहीं चल पाया, तूने कोई ऐसा कृत्य करा जो नहीं करना चाहिए। उपासकों को जैसे मांस, मदिरा, दारू से सेवन नहीं करना चाहिए, मच्छी, अंडा से सेवन नहीं करना चाहिए। अगर तू वो काम कर रहा है या फिर बाहर किसी स्त्री के साथ कोई संबंध है, ऐसा का कृत्य कर रहा है, तो ये गलत है। देवता ने बदले ही नियम कि उपासकों ने नहीं, देवता आज भी अपने नियम पे, ये उपासकों ने बदले। देखो पहले मैंने कई उपासक ऐसे देखे जिनको कोई मतलब नहीं था देवता से, उन पे देवता आते थे, वो बाघ बोलते थे, पर अपने नियम धर्म पे थे, देवता उन पे तथास्थ था। पहले क्या था, देवता के लिए अंगार, उसका एक दुपाना होता था, उसमें अंगार रखे जाते थे। फिर नैर और थुनेर एक जड़ी बूटी है, एक पत्ता है जो सुगंधित होती है, बहुत सुगंध उसमें आती है, वो ऐसे क्षेत्र में मिलती है जो जहाँ पे हाल निवास कम होते हैं और निवास क्षेत्र से पहाड़ों में ज्यादा दूरी पे मिलते हैं, और उसको उसके ऊपर रखा जाता था, तब दुपाना दिया जाता था, वो थे दुपाने। अब जैसे नियम वैसे धर्म, अब लोगों ने जो है नियम भी त्याग दिए, धर्म भी त्याग दिया, जैसा चल रहा है चल रहा है। अब तो पहले कि हम भक्ति कर रहे हैं, टीका चंदन लगा रहे हैं, मैंने भी चंदन लगा रखा है, टीका लगा रखा है, बड़ा बड़ा त्रिपुण लगा देंगे, चंदन लगा देंगे, मालाएं पहन देंगे, हाथों में कड़े पहन देंगे, उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहन देंगे, अपने आप को बाकी नहीं एक बाबा समझ जाते हैं। हम बाबा नहीं है। आपने इतनी तमाम चीजें मुझे बताई, मुझे समझ में भी आई। अब सवाल उठता है कि हर एक बाकी को अगर भैरव देवता है, आपने कड़ा दिया या फिर आपने उनको बाघ बोलने के लिए वो किया, बात आती है कि अब ऋषिकेश में चल रहे देव डोली प्रथा का आपने क्यों नहीं इस्तेमाल, आपने क्यों नहीं बनाई कोई देव डोली? क्योंकि आपको इतना पूर्ण रूप से ज्ञान है, आप ही एक व्यक्ति लगते हैं मुझे अभी पूरे भट्टो वाला क्षेत्र में जिसके पास डोली नहीं है, तो आपने क्यों नहीं इस डोली प्रथा को अपनाया? मैं बताता हूँ, डोली मेरे पास है, यहाँ नहीं है। अच्छा। मेरे पास वो डोली है जो पैतृक है। अच्छा। जो सन 75 में बनी, वो है राजराजेश्वरी की, वो मेरे गांव में है, और वो अकेली मेरी नहीं है, वो 52 गांव रमोली की देवी है। जितना 52 गांव रमोली के लिए वो देवी है, उतनी मेरे लिए है। मैं भी उसका विशेष नहीं हूँ, पर मैं उसकी अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ, पूजन करता हूँ, मेरे लिए भी वो डोली तो है, पर वो पंचायत की डोली है। अच्छा। वो मेरे आगरे पे कहीं जाएगी नहीं, या मैं उसको नचाना चाहूँ तो नाचेगी नहीं। भाई वो पंचायत है, जब उसका नियम है, जो उसका धर्म है, जिस समय उसका समय है कि इस समय उसे बाहर आना है, इस समय दर्शन कर सकते हैं, उसका वो नियम है। पर यहाँ डोली बनाना हमारे क्षेत्र के लिए मना है, आप व्यक्तिगत डोली नहीं बना सकते। ये सिर्फ मेरे कुल के लिए है, मेरे परिवार के लिए है और मेरे क्षेत्र के लिए, कि हम उसके अलावा डोली बाहर नहीं बना सकते। और हाँ, मेरे पे देवता आते हैं, हमारे यहाँ देवता का निशान है, और ये आसनी पैतृक से, आप जिस भी मंदिर जाओगे उस देवता का त्रिशूल है। चलो मंदिर तो छोड़ो, आपने देखो पौड़ी या कहीं क्षेत्र में अन्य में देखा होगा कि नागदा नरसिंह होते हैं लोगों के, वो अपने घर में छोटे छोटे त्रिशूल बनाते हैं नागदा नरसिंह के नाम के। हमारे भी वही है, वो त्रिशूल हम उससे सजाते हैं, पहनाते हैं, उनपे देवता अवतरित होते हैं। पर डोली हम इसलिए नहीं बना सकते कि वो हमारे क्षेत्र में मना है।
देवी ने आपके मना क्षेत्र देवी ने मना कर रखा है, और अगर देवी मना नहीं करती तो मतलब आप बनाते। नहीं, तब भी नहीं बनाता। देखो क्या है, मैं अकेले चलने वाला व्यक्ति हूँ, डोली के साथ पहले 4 व्यक्ति चाहिए, हाँ। और मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि मैं दे सकूं। अच्छा, पैसे से याद आया पंकज जी, आपके बारे में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमने अफवाहें सुनी, अफवाहें कहेंगे या फिर बातें कहेंगे कि आप पैसा बहुत लेते हैं लोगों से। आपने कभी सीधा मुंह पे बोलते हैं, जब आप पे अंदर देवता अवतरित होते हैं, आप बोलते हैं कि आपके इतने का तो सामान आएगा, उस दुकान से खरीद लेना है और इतना पूजा में लगेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं तो ये कह रहा हूँ, वो व्यक्ति सामने आके बोले ना, मीडिया में सामने आके बोले ना कि पंकज बिष्ट ने कहा कि इतना पैसा लेंगे। भाई पैसा लिया है तो बताओ। और जिस व्यक्ति को बोला है कि सामान लिया, मैं तो पूजा भी नहीं करता। अच्छा, मैं तो ना पूजा करता हूँ, ना पाठ करता हूँ, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, और ना मैं किसी की छाया आला पूछता हूँ, ना मैं आला वाला पूछता हूँ। मेरा काम है बाकी, मैं बाघ तक सीमित हूँ, बाघ बोलता हूँ। और अधिकतर लोग जानते हैं कि पंकज बिष्ट ना तो मांग करता है, और ना कभी चावल में पैसे ये बोलता है कि भाई तूने अधूरे ला रखे, या ना ये बोलता है कि तूने कम ला रखे। तो आपके थाल के पैसे कितने हैं? मतलब आपके थाल में कितने पैसे आने चाहिए एक नौरे में? देखो, क्योंकि बहुत लोग तो बोलते हैं कि भाई इतना पैसा है, ये तो मैं नहीं लेता, कम है। देखो न्यूरा जो था, अगर पहले का न्यूरा उठाए तो ₹1.25 का न्यूरा होता है। ₹1.25 में का न्यूरा था कि सब भाई खाली हाथ कहाँ जाने देते, बाद चावल ले जा रहे हैं तो ₹1.25 रख दो। ₹100 मतलब 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक है। नहीं नहीं, ₹1.25, ₹1 और 18, अच्छा, ₹1.25 होता था, सवा पैसा ठीक है। और ₹1 उसको ले जाते थे, उससे बाघ बोलता था देवता। आज कई जगह मैंने देखा कि इतने चाहिए तब बाघ बोलेंगे, देखो उसका देवता नहीं है। पर मेरे बारे में कोई सिद्ध तो करे। आपने कहा ना कि मैं पैसे लेता हूँ, मैं मांग करता हूँ, वो व्यक्ति आके बोले कि मैंने मांग करी, वो व्यक्ति आके बोले कि मेरे पास, हाँ इस चीज की किसी को द्वेष होगा कि मेरे पास चांदी का ढोल है, तो मैं सबको बता दूं, वो चांदी का ढोल मांग के नहीं है, वो देवता की अपनी संपत्ति है। और वो देवता की अपनी हाँ, किसी का काम होता है, कोई कुछ लाता है, किसी का काम हुआ, किसी ने कुछ करा और किसी ने चांदी के कड़े लाए, तो उसके लिए अगर मांगना बोलते हैं तो भाई कल से मत लाना, देवता ने काम करो तो मत लाना। ये हम थोड़ा सा उधर आ गए, हम देव डोलियों के बारे में बात कर रहे थे पंकज जी। देव डोलियां ऋषिकेश में प्रचलन पे है। यहाँ पे हर त्रिवेणी घाट में हमको हर दिन एक देव डोली स्नान करते हुए नजर आती है। ये कहाँ की प्रथा है और ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि देव डोली बनाना, अगर आपके अंदर देवता आते हैं तो फिर आपको देव डोली बनानी ही पड़ेगी भाई, क्योंकि उसी से ही सब कुछ हो रहा है। ये कहाँ की प्रथा बन के आ रही है आज जो ऋषिकेश में चल रहा है? देखो, प्रथा जो है, जहां तक मैं बोलूं, लिखा हुआ कहीं नहीं है। देव डोली का वर्णन अगर कहीं नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि देवी होती नहीं है। पर अब मैंने क्या कहा, मैं अपना देवता पत्थर में पूजूं, मैं अपना देवता शिला में पूजूं, मूर्ति में पूजूं, डोली में पूजूं, निशान में पूजूं, लठे में पूजूं, या खाली स्थान में पूजूं, मेरी देवी है। अब जो डोलियां चल रही हैं, हो सकता है उनके यहाँ डोली रूप में देवियां चलती हों, और चलनी भी चाहिए। देखो डोली जो है देवी की होती है। मैं नंदा से जानता हूँ, मैं आपकी नहीं जानता हूँ, मैं नंदा राज से जानता हूँ कि नंदा जो है वही राज राजेश्वरी है और उसकी डोली है, और मैं वहां से जानता हूँ कि डोलियां होती हैं। पर यहाँ का जो विषय है, किसी के अपनी घर की देवी है, कुल की देवी है, उसने डोली बनाई, उसने अपने घर की देवी को डोली बनाई। पर ये नहीं है कि डोली बनाना आसान काम है, बनाना आसान काम है, डोली बना दी, पर उसका पालन करना भविष्य देख लो। ऐसा इतनी सारी डोलियां बन रही हैं पंकज महाराज जी, इतनी, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, हर दूसरे घर में डोली और हर सड़क में डोली नाचती हुई दिख रही है, तो क्या ये देवी देवताओं का अपमान नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ अभी 100-200 और बना लो, और पर जिस दिन इसका चक्र चलेगा सब डूबेंगे। जो रख सका वो चलेगा, और जो नहीं रख सका वो डूबेगा। कहने का मतलब है डोली बनाना आसान है। आज तुम कर रहे हो, कल के दिन तुम्हारे बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई मैं हूं, मेरे यहाँ देवता है, आज मैं कर रहा हूँ, मैं देवता की बाग बोल रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ, निशान बनाया है, चांदी के ढोल बनाए हैं। मैं, मेरे बाद मेरे बच्चे पे देवता नहीं आता, पर गांव में 27 गांव में किसी पे तो आएगा, उसकी ये संपत्ति हो जाएगी। 27 गांव में के देवता हैं जो आपके अंदर अवतरित होते हैं? हाँ, वो किसी पे भी आए, वो संपत्ति उसकी है। अच्छा, तो वो कैसे आए आपके अंदर? मतलब 27 गांव को देखते हैं आप, तो जो और भी भैरव देवता है उन 27 गांव के अंदर ही आते हैं, वो लोग भी, वो उपासक भी? हाँ, उस गांव के अंदर आते हैं, पर देवता हर गांव में अलग अलग है। जैसे वो जो 27 गांव का देवता है, बागी का भैरू जगह जगह जा रखा है, बिजपुर का भैरू, जो हमारे कई उपासक हैं जिन पे जो भैरव आते हैं, भैरव कई प्रकार के हैं, 88 भैरव हैं। किसी पे भटकनाथ आता है, किसी पे बालक के रूप में आता है, किसी पे शिला के रूप में आता है, किसी पे कालनाथ के आता है, किसी पे जो है उग्र भैरव आता है, शमशान भैरव आता है, कालनाथ आता है, कई भैरव है, इस रूप में आते हैं। भैरव कई नाचते हैं, पर जो मुख्य देवता है वो एक है, और जिसपे आता है वो एक होता है, उसके अलावा उसके आसन पे दूसरा नहीं बैठ सकता। वो आप हैं। अभी मैं हूँ। आप बात आते हैं कि प्रकृति से भी छेड़छाड़ कई जगह की जा रही है। कई उपासक तो ऐसे हैं कि जो कि 9 दिन की हरियाली को सिर्फ 9 सेकंड में जब उगा देते हैं,
तो कुछ उपासक ऐसे भी हैं कि तो उस चावल की हरियाली जमा देते हैं, जबकि चावल के लिए पूरा प्रॉपर उसमें बिल्कुल छिला हुआ भी नहीं होना चाहिए। वो चावल वो अपने कवच के अंदर होना चाहिए, उसको रोपा जाता है, फिर वो उगता है, फिर जाके उसकी रोपाई की जाती है। आजकल मौसम भी वही चल रहा था। इन सब चीजों के बारे में क्या कहेंगे? प्रकृति के साथ इतना बड़ा छेड़छाड़ एक देवता कर रहे हैं। देखो, मैं एक चीज साफ कह दूं, देवता कभी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाएगा। देवता प्रकृति के खिलाफ नहीं जाएगा, देवता अपने नियम से बाहर नहीं जाएगा। कुछ मंत्रों में शक्तियां होती हैं। मंत्र मैंने पहले भी सुने थे कि हमारे यहाँ कुछ पंडित ऐसे थे जिन्हें गारुड़ी बोला जाता था, उनके मंत्रों में ऐसी शक्ति थी वो बाघ बन जाते थे। कईयों कईयों के मंत्र में ऐसी शक्ति थी, जैसे लस्याल है, उनके नाम से, लस्याल जात के नाम से ही आज जो है भूत डरते हैं। भाई लस्याल है कि मैं जानू, भाई भूत जो है लस्यालों से डरते थे। वो क्या था? उनके पास मंत्र थी, उनके पास तंत्र विद्या थी, उनके पास यंत्र। अब रहा हरियाली का विषय। आपने कहा, हाँ ये मैं मानता हूं कि हरियाली को उगने में समय लगता है और जो विधिवत जो करा जाता है वो उचित है, पर जो 9 सेकंड में हरियाली आ रही है, हो सकता है उनके यहाँ ऐसी शक्ति हो, इतनी ज्यादा भक्ति उनकी अपार हो गई हो कि वो हरियाली। कुछ लोगों पे तो मैं यकीन करता भी हूँ कि जो हरियाली दे सकते हैं, और कुछ लोगों पे मैं यकीन नहीं करता। अच्छा, दूध डालते हैं हाथ में, 10 मिनट ऐसे दबा के रखते हैं, 10 मिनट भी नहीं, मुश्किल से 5-7 मिनट, और अचानक की हरियाली बाहर आ जाती है, और फिर वो हरियाली चंद मिनटों में पीली भी पड़ जाती है। इस विषय में क्या कहना है आपका? अगर वो हरियाली, देखो क्या है, हरियाली होती है हरी, जिसका नाम है हरियाली। हरी का मतलब है हरियाली। हरियाली पीली पड़ी, इसका मतलब उसमें कोई चीज इस्तेमाल की गई है। जैसे क्या है, कई लोग ब्राह्मण क्या करते हैं, हम भी जाते हैं पाठ पूजन में, ब्राह्मणों के साथ जाते हैं, हम भी अपने यहाँ हरियाली करते हैं। तो जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हल्दी का पानी डालते हैं। अच्छा। कि हरियाली थोड़ा सा पीली हो जाए। पीला क्या है हमारे यहाँ ना, शुभ माना गया है, हल्दी शुभ मानी गई है, पीला हर चीज शुभ माना गया है, तो हरा भी शुभ माना गया है। हरियाली का मतलब क्या है? शांति। वैसे हमारे यहाँ पीला अति शुभ माना गया उत्तराखंड में। पीली पिठे लावा, हल्दी की पिठे लावा, वो पीले तो है। अब उसमें क्या डालना है? हाँ, राई, दूध और पानी का विषय। मैंने क्या कहा, कई देवियां ऐसी थी पहले, जैसे द्रौपदा, वो हरियाली देती थी, और द्रौपदा से ही हरियाली है, इसको कोई नकार नहीं सकता। द्रौपदा से ही हरियाली है, द्रौपदा हरियाली देती थी। अब इनके अंदर अगर द्रौपदा है तो हरियाली है, और कोई देवी इतनी तथाक्ष है जिसको वो शक्ति है और वो हरियाली दे रही है, तो मैं मानता हूँ कुछ देवियां तो है जो हरियाली दे रही है। मैंने देखा है, जो मैंने सामने देखा है, हरियाली दे रही है। हालांकि मुझे विश्वास करना थोड़ा सा कम है, क्योंकि मैंने आज तक अपने सामने नहीं देखा, पर कुछ देवियां हैं जो हरियाली देख रही है। मैंने ये फोन के माध्यम से, ये चैनलों के माध्यम से मैंने देखा, हरियाली दे रही हैं। वह अच्छा है, उनके अंदर शक्तियां हैं उतनी कि जो दे सकते हैं। भाई मैं हरियाली नहीं देता, क्योंकि ये पुरुष देता है, मैं हरियाली देता, पर मैं इसमें यकीन करना भी थोड़ा कम करता हूँ। मैं यकीन भी कम करता हूँ कि हरियाली जो है 9 सेकंड में आ सकती है। महाराज जी, पहले ये सब बाकी या फिर पशुआ या उपासक या देव डोलियां पहाड़ों में हुआ करती थी। ये क्या हो गया है कि पलायन की मार इतनी हो चुकी है कि उपासक के साथ साथ डोलियों ने भी पलायन कर दिया। आप मुझे पहले एक बात बताइए, उत्तराखंड की डोलियां, आपने कहा उत्तराखंड की डोलियां, देवभूमि, देवभूमि कहाँ से शुरू होता है? पूरे उत्तराखंड ही अपना देवभूमि। शुरू कहाँ से होता है? सीढ़ी कहाँ है? हरिद्वार। हरिद्वार से ऊपर तो मैं देवता मानता हूँ। हरिद्वार से नीचे क्या माना गया था? पहले नर्क, कि भाई नीचे जो है देवता नहीं जाते थे। हाँ, उन्होंने, अब सरकार ने ही पलायन करा हुआ है। जिनके देवता गांव टिहरी में डूब गए, वो कहाँ जाएंगे? सरकार ने ही उन्हें विस्थापित किया हुआ है। उनको दिल्ली बसा रखा, देहरादून बसा रखा, अन्य क्षेत्रों में बता, पतरी बसा रखा है, अन्य क्षेत्रों में, तो वो अपने देवता लेके कहाँ जाए? बताओ, वो देवता लेके टिहरी के डैम के अंदर, पानी के अंदर जाए पूजने? अब जब उसका देवता वहां है, उसने वहां बना दिया। तो मतलब आप समझे नहीं, मेरा सवाल ये था कि लोगों के साथ साथ देवताओं ने भी पलायन कर दिया है शहरों की तरफ, तो ये चीज कहाँ तक उचित है? मैंने क्या कहा? मेरा देवता, भाई मेरा कोनेटा का देवता मेरे साथ ही तो जाएगा। मेरे घर के अंदर का जो देवता होगा वो मेरे साथ ही तो पूजा जाएगा। मैं उसे पूजना तो छोड़ूंगा नहीं, वो रहेगा। पर जब सरकार ने तो हमारा देवता ही विस्थापित किया हुआ है, हमने थोड़ा ना विस्थापित करा। टिहरी डैम इतना बड़ा है, कितने गांव डूबे? वहां देवता नहीं थे? बहुत देवता थे। महादेव वहां थे, भगवतियों के मंदिर वहां थे, भैरवनाथ वहां थे, नरसिंह सरकार ने तो कहा, लो जी तुम्हारे मंदिर के पैसे उठाओ, इसको जहां मर्जी वहां बना लो। ये पैसे हमने दे दिए, तो हम कहाँ बनाएंगे? जहां सरकार जमीन देगी वहीं तो बनाएंगे। चलिए, सरकार ने तो आपको जमीन दे दी, देवता के लिए स्थान भी दे दिया, तो क्या सरकार ने उस समय ये भी लिखा था कि अब आप डोली बनाइए और हर जगह गली गली में घुमाइए, जूते पहन के घुमाइए, कहीं गंदगी में लेके जाए? क्योंकि आपने नियम की बात करी थी कि नियम में कभी गंदा नहीं हम करते हैं, कभी किधर उधर नहीं जाते हैं, पर जो डोलियों को कंधों में उठाकर हर जगह विचरण किया जा रहा है, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखो, जो लोग डोली को गली गली ले जा रहे हैं, गंदगी में ले जा रहे हैं, जिनको नियम का पता नहीं है, जो गंदगी नहीं देख रहे, वो मेरे तरफ से गलत है। और जो आज भी
देवता अपना स्थान का होता है। अगर अपने स्थान में देवता है, अपने स्थान, आप उसको तीर्थ ले जाइए, आप उसको हर की पौड़ी ले जाइए, आप उसे गंगा स्नान के लिए त्रिवेणी घाट ले जाइए। गंगा स्नान के लिए अगर अपना देवता ले जाते हो गलत नहीं है, पर अगर आप गली गली घर घर में डोली घुमाते तो मेरे नजरों में गलत है। हाँ, आप अपने देवता अपने मठ में जैसे मर्जी वैसे पूज सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे रख सकते हैं। मैं अगर चाहूं तो मैं अपना देवता भाई भुआ पूजू, ऐंच पूजू, खादरा मती पूजू, वो मेरी आस्था है। पर मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि मेरा देवता जो है किसी के लेटरिन के गड्ढे के ऊपर नाचे, ये गलत है। यही मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज के दिन पे देवी देवताओं को इस तरीके से बना दिया गया है। जो ये कार्य कर रहे हैं, मैं सब डोली वालों को लिए नहीं कह रहा हूं, जो डोली वाले इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो सरासर गलत है। महाराज जी, एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। क्या देवी देवता किसी की जात पात धर्म इन सब चीजों को देखकर उसके अंदर अवतरित होते हैं? नहीं, देखो जात का मतलब आप क्या समझे, आपका जात से तात्पर्य क्या है? मेरे जात से ये तात्पर्य है कि मान लिया जाए अगर मैं उत्तराखंडी हूँ तो उत्तराखंड के देवता सिर्फ उत्तराखंडी पे ही आएंगे, किसी बाहरी अन्य मैं क्षेत्र आपको के एक घटना बताता हूँ, ये पंजाब क्षेत्र की घटना है और वास्तविक है। उसने पंजाबी है और उसने शादी करी उत्तराखंड से, और जिस लड़की से उसने शादी करी उसका देवता था नागरजा, नारायण, और उस लड़की के साथ उसका देवता साथ में चला गया, और वो देवता उस लड़की पे नहीं आता है, उसके पति पे आ जाता है। अच्छा। और ये वास्तविक अभी भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, और उस पे वो देवता आ जाता है, तो उसको क्या मानेंगे आप? भाई उस लड़की का तो अंश है, उस लड़की के साथ तो जा रहा है, और कईयों के बच्चों पे आ जाता है। मान लो वो देसी है और वो उत्तराखंड से उसकी धर्म पत्नी है, और वो देश में उसने शादी करी और उसका बच्चा अब उनका होता है, तो क्या आप क्या समझते हो एक पिता का ही अंश पुत्र पे होता है, एक माता का अंश क्या पुत्र पे नहीं होता है? क्या आप जो है आप पे सिर्फ पिता का ही खून है, माँ का खून नहीं है? बताइए। अरे हम तो यहां तक मानते हैं कि हम पे अंदर मामा का भी खून आता है। तो ये तो मैं नहीं मानता कि जात पात से देवता माना जाता है। देखो देवता के लिए ना कोई जात होती है ना पात। अगर कोई ये सवाल उठाता है, और वो कोई देवता वाला अगर ये सवाल उठाता है कि जात पात से देवता नहीं आता है, ऐसी जात पे देवता नहीं आता, तो मैं उस देवता को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब आप न्यूता करते हैं तो आप विदेशियों का न्यूता क्यों करते हो? तब आप उत्तराखंड वालों का न्यूता करो ना। तब क्यों? उत्तराखंड वाला तो लाएगा कुछ नहीं, देसी लाएगा, तो तब वहां जात पात नहीं दिखी जाती आपसे? या जब अगर वो पूजन कराएगा तो क्या आप वहां जात पात नहीं दिखती? कोई ब्राह्मण अगर किसी देशी के यहाँ पूजन कराता तो क्या ब्राह्मण को वहां जात पात नहीं दिखती? भाई जात पात से कोई लेना देना नहीं, हम एक समान है, हम भारतवर्ष में हिंदू धर्म में है। हाँ, अन्य धर्म का कोई व्यक्ति है, उस पर अगर ये देवता आता है तो वो गलत है। मान लो कोई मुसलमान है और हिंदू का देवता मुसलमान पे आता है, तो वो मैं गलत मानता हूँ। मुसलमान का देवता पीर अगर हिंदू पे आ रहे हैं, पीर हाँ, कई लोगों को कंफ्यूजन है, कई लोगों को ये है कि ये जो पीर जो हमारे उत्तराखंड वाले जो नचा रहे हैं, भाई जो मजार बना रहे हैं वो तो गलत है। मजार तो मैं भी नहीं मानता, पर पीर नहीं है वो था बीर। किसी देवता का बीर जो था अगवानी चलता था, और उसको उत्तराखंड में पीर नहीं, वो मेहमंदा है, और मेहमंदा को इन्होंने पीर बना दिया। वो मेहमंदा है, वो पीर नहीं है, कोई मुसलमान देवता नहीं है। वो वास्तविक देवता जो है वो मेहमंदा है, और इन्होंने पीर बना दिया। तो वो गलत है, सही है? भाई ये गलत है, आप पीर क्यों बना रहे हो? मेहमंदा के नाम से चलो ना। और जो वीर देवता होते थे, वीर आते थे, पीर नहीं। देखो वीर बोलने में आपत आती थी, उन्होंने पीर का इस्तेमाल करा, पीर वीर वीर पीर। तो महाराज जी, आपने पीर का भी वर्णन यहाँ पे सब कुछ आपने स्पष्ट तरीके से बताया। काफी लंबा वीडियो भी हो गया, मगर कुछ आस्था भी रखते हैं इस चीज में, कुछ कहते हैं कि भाई नहीं, देव डोलियां तो बिल्कुल व्यवसाय बना दिया है इन्होंने। तो मैं ये सवाल मेरा बार बार दिमाग में सिर्फ ये खटक रहा है कि कभी क्या पंकज बिष्ट ने ये नहीं सोचा कि मुझे, माफ कीजिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ, कि मुझे भैरव बाबा की एक डोली बनानी चाहिए? देखो भैरव बाबा की डोली नहीं होती, हाँ। भैरव नाथ की कोई डोली नहीं है। भैरव क्या है? त्रिशूल्य देवता है। हमारे यहाँ जब वर्णन आता है उत्तराखंड में, भाई तो त्रिशूल्य देवता छे, तो त्रिशूल्य देवता की डोली नहीं बनती, इनके त्रिशूल बनते हैं, ये त्रिशूल्य है। और भैरव के कुछ कुछ लोगों ने डोली बनाई है, वो उनका भाव है, उन्होंने किस रूप में बनाई है। पर मैं डोली क्यों बनाऊं? जब मेरे पे पूर्ण रूप से देवता आ रहा है और मैं लोगों का भला कर रहा हूं, मैं बाग बोल रहा हूं, और मैं किसी भी परीक्षा देने के लिए सक्षम हूं, तो मैं डोली क्यों बनाऊं? भाई आग के ऊपर मैं बैठने जाता हूँ, आग को मैं चाट सकता हूँ, सब्बल लाल सब्बल मैं चाट सकता हूँ, लाल चिमटा मैं चाट सकता हूँ। जब मेरे अंदर देवता पूरे कृत्य कर रहा है, मेरे अंदर पूर्ण देवता है, तो मैं देवता को बांटने के लिए क्यों बनाऊं डोली? जब देवता मेरे अंदर पूर्ण है तो मैं डोली क्यों बनाऊं? एक लास्ट प्रश्न, उसके बाद खत्म करते हैं इसको।
कि लोगों ने आजकल अपने आप को बढ़ाने के लिए, आगे रखने के लिए सोशल मीडिया काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक मैंने आपकी कोई एक ऐसा वीडियो नहीं देखा जो कि सोशल मीडिया पे आपका एक पेज चल रहा है, क्योंकि हर एक उपासक ने, अगर वो उपासक बनता है तो सबसे पहले एक पेज बनता है, या तो फेसबुक में, या तो इंस्टाग्राम में, या तो यूट्यूब पे वीडियोस चलती है। आपका कोई पेज नहीं है? मेरा पेज तो नहीं है, पर मेरी कुछ वीडियोस हैं इन फ़ोन वगैरह में मेरी वीडियो है, पर मेरा अपना कोई व्यक्तिगत कोई चैनल नहीं है, कोई ऐसा अपग्रेड नहीं है कि जो आज प्रसिद्धि पे हो, ऐसा कोई चैनल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वो वीडियोस डालता हूँ या कोई मेरी वो वीडियो डालता है जो लोग देखना कम पसंद करते हैं, जैसे नृत्य की, देवता जब मंडान में आता है, भाई लोग क्या देख रहे हैं? तहकता फेंकता कि चमत्कार कौन दिखा रहा है, या बाघ में नाम कौन ले रहा है, या बाकी जो है न्यूरा कोई किसका क्या बोल रहा है, भाई फलानी दुरानी ने जेठानी का बताया खिलाया हुआ, अगर ऐसी चीज बोल रहे हो तो लोग उसको इंटरेस्ट लेते हैं। भाई हम तो नाचने की वीडियो बनाते हैं, साधारण से देवता पूजने की वीडियो बनाते हैं, या पाठ पूजन की वीडियो बनाते हैं, इसके अलावा और कोई वीडियो मेरी जो है चैनल में, और मेरा कोई ऐसा चैनल भी नहीं है व्यक्तिगत विशेष, ऐसा भी नहीं है कि जो देवता का ही हो। और आप चेक कर सकते हैं, उसे पैसा तो छोड़ो, वो चल जाए वही बहुत है। अच्छा, बहुत मजा आ रहा है इस बात में। लास्ट प्रश्न पूछूंगा, एक उपासक की विधि क्या होनी चाहिए? क्या उसको अगर वो किसी के नौरा बोल रहा तो उसी उसको ही एक हक बनता है कि अगर आपने नौरा बोला तो आप ही पूजा करोगे? अगर वो हाकनी डाकनी भूत पिचास इनके। नहीं, मुझे एक बात बताइए, पहले उपासक का मतलब क्या है? उपासक में जो उपासक जो बाकी है उनका मतलब क्या है? पूजा के लिए वर्ण बनाए गए, हमारे यहाँ वर्ण है, 4 वर्ण है। पूजा जो करेगा वो जो ब्राह्मण है, और ऐसी उल्टी पूजाएं भी होती हैं, जैसे भूत पूजना, अहंकार पूजना, जंकार पूजना, उसके लिए जो है ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण महाब्राह्मणों के नाम से विख्यात है, जिनको गारुड़ी बोला जाता है। वो गारुड़ी लोग उसकी पूजा करते हैं। भाई मैं किसी की बात बोलूं और मैं ही पूजा करूं, ये तो फिर मेरा कमाई का साधन है। भाई मैंने बात बोली छुट्टी, वो जहां मर्जी वहां कराए। मैंने कहा कि भाई तेरे घर में पितृदोष है, वो अपने कुल पुरोहित से पूजा कराएगा, वो मेरे से क्यों कराएगा? मेरा अधिकार ही नहीं है। और दूसरी बात, कोई अन्य ब्राह्मण भी उसकी पूजा नहीं कर सकता। भाई उसका कुल पुरोहित उस पितृ को, पितृ दोष को तार सकता है, उसके कुल पुरोहित के पास वो पावर है, उस कुल पुरोहित के पास वो अधिकार है, इसलिए उसका कुल पुरोहित वो पूजा करेगा। हाँ, अगर कोई अन्य पूजा है, हंकार चंकार है, तो उसके लिए भी अलग है। जैसे तंत्र साधनाओं में भी कई विधियां हैं, और वो जो तंत्र जिसको आता होगा वो कर ले। हालांकि लोकार्पण इसकी पूरी पुष्टि नहीं करता है सही तरीके से, पर आज की डेट में हर एक उपासक ऐसा हो चुका है कि वही बात बोलेगा, वही पूजा करता है, और वही फिर हाकनी डाकनी तमाम चीजों के लिए आता है। और महाराज जी ने सब कुछ बता दिया है कि किसके क्या चीजें, जैसे कैटेगराइज कर रखा है कि भाई हाँ, तुझे अगर बाघ बोलना है तो बाघ के लिए है, तुझे पूजा करना है तो पूजा के लिए। और सब ने अपने आप को ऑलराउंडर बनाकर उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता था, उसे आज कहीं ना कहीं शर्मसार करने पे भी मजबूर कर दिया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर हैं कुछ लोग ऐसे। मगर क्या कुछ ऐसी चीजें होती है, मैं पंकज जिसे उनके, जिस आप रविवार के दिन लगाते हैं, मैं उस दिन भी जरूर आऊंगा, उस दिन के विषय के बारे में भी आपको बताऊं क्या कुछ और किस तरीके से यहाँ पे बात बोली जाती है और क्या कुछ होता है। आदेश होगा मिलने ऐसा? बिल्कुल, अगर आप बाघ की वीडियो बनाएंगे तो हम आपको अनुमति नहीं देंगे। अच्छा। आप अपनी आंखों से बैठ के पूरा दिन देखो, आप देखो कि किस तरह से होता है। हाँ, अगर उस दिन रविवार के दिन न्यूरे के समय कोई यात्रा आती है तो आप वीडियो बना लो, क्योंकि देवता बाहर जाता है, नृत्य करता है, यात्रा लेता है, आप बना सकते हैं। पर अगर आप ये कहेंगे कि मैं न्यूरे की वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए अनुमति नहीं। तो इसके लिए अनुमति नहीं होती है। पर चलिए, जैसा भी होगा हम उसको पूरा सही से रखेंगे, संभाल के रखेंगे, हमें क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए। पर तब तक के लिए आप बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, और जिन्होंने भी अभी तक देखा उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सवाल थे मन में जिनको आपने जवाब दिया, और डोली से संबंधित काफ़ी सवाल मैंने उनसे पूछे, उन्होंने बोला भी, पलायन करती हुई डोलियों के बारे में भी महाराज जी ने बात करी कि क्यों पलायन करी गई है और क्या कुछ हुआ है। तब तक के लिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।